छोटे से गांव में दो सबसे अच्छे मित्र रामू और श्यामू रहते थे। दोनों का एक ही खेत था जिसमें वे मिलकर मेहनत करते और अपनी आजीविका चलाते थे। रामू सीधा साधा और भरोसेमंद था, जबकि श्यामू थोड़ा चालाक और स्वार्थी था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, परंतु श्यामू के मन में हमेशा से लालच छिपा हुआ था। एक दिन रामू और श्यामू ने अपने खेत में एक विशेष किस्म का गेहूं बोया। उस साल मौसम भी अच्छा रहा, जिससे फसल खूब लहलहा उठी। रामू ने कहा, श्यामू, इस बार की फसल से हमें काफी लाभ मिलेगा। इस लाभ को हम बराबर बराबर बांट लेंगे। श्यामू ने मन ही मन सोचा, अगर पूरा लाभ मेरे पास आ जाए तो मेरा भला हो जाएगा। लेकिन उसने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, हाँ भाई, बिल्कुल, हम आधा आधा बांट लेंगे। श्यामू की लालच बढ़ती जा रही थी और उसने लाभ के हिस्से को पूरा हड़पने की योजना बनाई। एक दिन वह रामू से बोला, देखो रामू, खेत में जो गेहूं के पौधे हैं, उनमें कुछ हमारे लिए और कुछ भगवान के लिए होने चाहिए। तो तुम ऊपर की बालियां ले लो और नीचे का हिस्सा मैं रख लूंगा। रामू को श्यामू की बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने मान लिया, क्योंकि उसे अपने मित्र पर भरोसा था। इस तरह श्यामू ने गेहूं का सारा लाभ अपने पास रख लिया। रामू को इस बार के हिस्से में बहुत ही कम गेहूं मिला, जबकि श्यामू ने अधिकतम हिस्सा अपने पास रखा। रामू को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि श्यामू उसे धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी उसने दोस्ती का मान रखते हुए कुछ नहीं कहा। रामू ने ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान, मेरी मेहनत व्यर्थ न जाए और श्यामू को उसकी गलतियों का एहसास हो। अगले साल रामू ने श्यामू से पूछा, इस बार की फसल में कैसे बांटेंगे? श्यामू ने एक बार फिर चालाकी से कहा, इस बार तुम नीचे का हिस्सा ले लो और मैं ऊपर का हिस्सा रख लूंगा। रामू को अब समझ आ गया था कि श्यामू केवल स्वार्थी बनकर उसे हर साल ठगने का प्रयास कर रहा है। रामू ने इस बार भी शांतिपूर्वक मान लिया, लेकिन उसने कुछ न करने का निश्चय किया। अगले साल रामू ने खेत में गाजर और मूली जैसी जड़ वाली फसलें बोईं, जो जमीन के नीचे उगती हैं। फसल पकने के बाद जब श्यामू ने देखा कि उसके हिस्से में केवल ऊपर का हरा हिस्सा है, तो वह हैरान रह गया। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, श्यामू, इस बार का समझौता तुम्हें याद है? तुम्हारा हिस्सा ऊपर का था और मेरा नीचे का। श्यामू ने खिसियाते हुए कहा, रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हें धोखा देने की कोशिश की। रामू ने उसे माफ कर दिया और कहा, दोस्ती में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो दोस्त का भला चाहता है।